अस्सलाम वालेकुम जी। इसार राना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसार राना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज 8 फरवरी है, हफ्ते का दिन है, वीकेंड है और मेरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो मेरे पाकिस्तानी हैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं। जो पाकिस्तान से बाहर लोग काम करते हैं, आज वीकेंड है, अल्लाह करे कि उनके लिए वीकेंड हो और वो अगला एक दिन दो दिन रेस्ट कर सकें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और गुड मॉर्निंग कहता हूँ। मैं आपको आज का खुशगवार सुबह का जो है सलाम पेश करता हूँ। बल्कि लाहौर में ज़रा ठंडक बढ़ गई है तो मैं ज़रा अपर को भी ऊपर ही कर लूँ, बूढ़े लेके ज़रा को ठंडी ना लग जाए। आज 27वीं तरमीम का जो रोला है वो तो आपको पता है कि पीपल्स पार्टी, मुझे दुख होता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो कब्र में कितनी तकलीफ़ में होंगे अपने नवासे और अपने दामाद के किरदार की वजह से। जितना मुनाफ़िकाना अंदाज़ इन दोनों ने अपनाया है ना, मैं कहता हूँ कि अस्तग़फ़िरुल्लाह, शायद पाकिस्तान की सियासत में कम इस तरह लोगों ने किया। और जिस तरह वो भुट्टो के कब्र की मिट्टी बेच रहे हैं और तौहीन कर रहे हैं, अल्लाह रहम करे। लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि CM KPK ने जो लहजा अपनाया और जो अडयाला के बाहर गुफ्तगू की, मैंने अपने कई दोस्तों को कहा, तजिए में अपने कहा कि ये हज़म नहीं होगा सिस्टम को कि कोई इस तरह खड़े होके पाकिस्तान में, ये तो पाकिस्तान में कभी रवायत ही नहीं रही। नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठ के एक दो जुमले कहते थे तो उनका गला ख़राब हो जाता था कि यहाँ पे सुहेल आफरीदी इतने सख्त जुमले कहें और नाम लेके कहें, ये बड़ी खौफनाक थी। और उसका फिर रिज़ल्ट आना शुरू हो गया। सुहेल आफरीदी साहब के खिलाफ 26 नवंबर का एक जलाओ घेराव का केस था। जुनैद अकबर साहब भी उसमें मतलूब थे, उनके वारंट निकल आए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जनाब सुहेल आफरीदी साहब के वारंट निकाल दिए। उसके बाद जनाब पुलिस वाले, थाना सेक्रेटेरिएट की जो पुलिस थी, SHO के साथ 6-7 एहलकार बाकायदा उन्हें तलाश करते हुए पख्तूनख्वा हाउस के पास पहुंचे। उन्होंने कहा जी किधर है मुलजिम, निकालो। जैसे मुलजिम को बड़े आम सी कोई मसला ही कोई नहीं है, जैसे कि वो आओ जी चलें जी थाने, और जो साढ़े बाल होंगे ने ना मोटरसाइकिल से उतारा, चलो थाने लेके चलो जी। अमले ने कहा जी आप हमें वारंट दें, हम उसकी तामील करते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो वो जनाब अली उन्होंने वारंट की तामील कराई और फिर वो आगे चले गए। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि जिस जगह पे ये सारा मामला चला गया है, ऐसा लगता है कि PTI भी और इस्टेब्लिशमेंट भी एक बंद गली में पहुंच गए और दोनों को कोई रास्ता नहीं है। PTI के पास भी वापसी का रास्ता नहीं है। जब आप उनकी ज़मानतें नहीं करेंगे, जब उनके केसेस में उनकी को सुनवाई नहीं करेंगे, उनके इलेक्टेड मिनिस्टर जो है, चीफ मिनिस्टर जेल जाएगा अपने कायद से मिलने, आप मिलने नहीं देंगे, आप लोगों को उठा लेंगे। फलक जावेद साहिबा को पेश किया है उन्होंने और पीका एक्ट के तहत केस में, और उसके बाद उन सनम जावेद का तो अभी तक खैर सामने भी नहीं आई। इस तरह ख़वातीन के साथ करेंगे आप, PTI वालों को एक नुकरे लगा देंगे तो रद्द-ए-अमल में वो भी यही करेंगे। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हमें गुंजाइश देनी है, हमें लोगों को सांस लेने का मौका देना चाहिए। इस डेमोक्रेसी को चलाना है तो जो इलेक्टेड लोग हैं उनको इज़्ज़त देनी चाहिए। सुहेल आफरीदी साहब के साथ जो तज़हीक आमेज़ रवैया अपनाया जाता है अडयाला जेल के बाहर, अगर मरियम साहिबा के साथ एक दफ़ा हो ना तो पूरा पाकिस्तान के ये जो मुनाफिक सहाफ़ी हैं ना, जो ज़मीर फ़रोश सहाफ़ी हैं, जो रोज़ अपने ज़मीर की कीमत वसूल करते हैं और बड़ी बेशर्मी से, बड़ी ढिठाई से दांत निकालते हुए अपने मुखालफिन के किरदार को, मरियम साहिबा की पे कोई बात हो तो रेड लाइन है, लेकिन अगर बुशा बीबी के हवाले से तज़हीक आमेज़ जुमले कहे जाएँ तो ठीक है। गरीदा फ़ारूकी साहिबा के लिए अगर कोई बात कर दे तो ये सहाफ़ी ख़वातीन के साथ ये हो रहा है, और वो समीना पाशा के लिए कोई बात करे तो खैर है, कोई मसला नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के सहाफ़ियों की, मैं आता हूँ अभी आफरीदी साहब की तरफ, लेकिन मैं चाह रहा था कि ज़रा थोड़ा जा, मैं भी सहाफ़ी हूँ, मैं भी खुद को कटेरे में पेश करता हूँ, 10,000 दफ़ा पेश कर चुका हूँ, 40 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ मैं। अल्लाह ऐब करने वाला है, लेकिन मैंने कभी ज़मीर फ़रोशी की नहीं की, कभी अपने ज़मीर की कीमत नहीं वसूल की, और मैंने अपनी कीमत, अपने सच बोलने की, अपने ज़मीर के साथ खड़े होने की कीमत हमेशा अदा की है। तो मुझे दुख होता है। अब आप समझे, ज़रा सुने, इतनी बड़ी खबर है, ये छोटी खबर नहीं है कि यूनान में कश्ती डूब गई, 197 पाकिस्तानी उसमें जाबाको में, उन्हें शहीद कहता हूँ। और ये कातिल है ये निज़ाम,
वो निज़ाम जिसकी वजह से वो नौजवान अपने ख्वाबों को बेच के, अपने घर के जेवर बहनों बेटियों के बेच के, रकबे बेच के, और वो ख्वाब बुनने के लिए निकले, और उस 197 जो हमारे नौजवान हैं वो शहीद हो गए। जब आपको कहा जाए कि ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो आप आगे से कहते हैं कुछ जाना चाहता है चले जाए। क्यों? आपकी रजिस्ट्री कराई हुई है पाकिस्तान की, और हमारा मीडिया इसके ऊपर एक खबर देने के ऊपर तैयार नहीं। वजीर आजम से ये पूछने के लिए तैयार नहीं कि आखिरी मरतबा जब ऐसा हुआ था तो आपने तो कमेटी बनाई थी इंसानी समझ, कितनों को सजा हुई आज तक? एक को नील बटा नील बटा नील, 0/0। किसी बता दें कि किसी एक के खिलाफ कोई रिमांड हो गया, कोई कुछ हो, एवं घोंगलो तो मट्टी चाट देने थे, हो गए, खत्म। क्योंकि आपका सारा सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व है, FIA इन्वॉल्व है, आपके 10,000 इसमें इन्वॉल्व है, उन्हें पता है कि कौन सा स्मगलर कहां बैठा हुआ है, वो आप हाथ ही नहीं डाल सकते। लेकिन आप हाथ डाल सकते हैं शेला अफरीदी की तरफ, जो 4 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है, और फिर आपके टिकटॉक के ऊपर जितना मर्जी, शेला अफरीदी का एक अवामी अंदाज, वो ऐसे करके निकला है, बस चल रही थी, बस के बच्चों से हाथ मिलाया, कहीं लग ही नहीं रहा था कि कोई टिकटॉक बन रही है। जेन्युइन आदमी है, अवामी आदमी है। अब आपने ये तय किया कि जी उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, उसको करें, इससे क्या मामला ठंडे पड़ जाएंगे? क्या इससे शहबाज साहब आपकी हुकूमत कायम रहेगी? आप किसी गलत फहमी का शिकार हैं। आप जितनी स्पीड से ये सारा कुछ कर रहे हैं, मुझे लग रहा है किसी दिन हम सो रहे होंगे, आवाज़ आएगी ठा, पता चलेगा तुझे गड्डी किसी दीवार ही मारती है। अल्लाह तो हिफाजत करे। वैसे मैं जब गाड़ी के ड्राइवर इतनी ज़ोर से चला रहा और दीवार में लगे तो ड्राइवर को भी बहुत कुछ होता है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, हमें किसी की ज़िंदगी से कोई नहीं, सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ मान में रखे। लेकिन जिस तरह आप पाकिस्तान की गाड़ी हुकूमत चला रहे हैं, इस तरह तो कोई अनाड़ी ड्राइवर जो है गाड़ी नहीं चलाता। अब जजिस के हवाले से एक बड़ी दुख वाली चीज़, मेरे दिल को यकीन करें, एक सदमा सा हुआ वो बात सुन के। आज कल एक केस की समाअत थी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में। क्या शानदार जज हैं, क्या दबंग, क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले। पाकिस्तान के अंदर जहाँ जुडिशरी कौम इतना कुछ कह रहे होते हैं, वहाँ पे हीरो भी हैं जिन्होंने मुश्किलें भी बर्दाश्त की हैं, अपने ज़मीर का पहरा भी दिया है। उनसे जब उनके क्लाइंट ने कहा जी तारीख दे दें दिसंबर की, तो उन्होंने कहा कि भाई नवंबर की ले लें, दिसंबर में क्या पता हम हो या ना हो। कैसी दुख वाली बात है, इस दुख को महसूस करें। जिस कौम के जजेस जिन्होंने कौम को इंसाफ देना होता है, वो इस बेबसी का शिकार हो जाए तो पीछे क्या बचता है? आप समझते हैं कि अमेंडमेंट्स ला के ये सारा कुछ करके तो आप सब कुछ लपेट लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हर क्या कहते हैं, एक अमेंडमेंट में आपके पीछे गाना चल रहा था, ले ले गेड़ा, ले ले गेड़ा। गेड़े ले ही जाओ तुसी, किसी दिन आपको गेड़ा लगना है ना, वो ऐसा गेड़ा होना कि आप सारी उम्र याद करेंगे। आप जिस तरह आपने पाकिस्तान की जुडिशरी का हाल किया है, मैं समझता हूँ कि तारीख में कभी आपको जुडिशरी माफ़ नहीं करेगी। मेरे मतीउल्लाह जान साहब क्या दबंग सहाफ़ी हैं, मैं तो वो उनको बहुत पसंद करता हूँ। इमरान खान के दौर में इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया, हर एक ताकतवर के ख़िलाफ़ लेते हैं, ऐसे ही एक सहाफ़ी होना चाहिए। उन्होंने उन वकील साहब को पकड़ लिया जिन्होंने अदालत में दरख्वास्त दी है ना कि इमरान खान का ट्विटर बंद कर दिया जाए, तो गलियाँ जनसुंजियाँ के बीच मिर्ज़ा यार फिरे, ठीक है ना। उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने कहा भाई दुनिया के कौन सा कानून है जिसके तहत आप किसी के ट्विटर अकाउंट पे, सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा सकते हैं? आपने पहले यूट्यूब पे लगाई, अदालतों ने उसे ठोकर मार के वो पारे पासे कर दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी के ट्विटर अकाउंट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो ये दरख्वास्त कर रहा हूँ अदालतों से कि देखें जी हुक्म दें कि इदारे इसकी जनाबली तहकीकात करें कि ये जो एंटी स्टेट कहने में चीज़ें चलती हैं। तो मतलब जानने का, तो आप जो कान इधरों फड़न डे हो, इधरों आके इधरों कान सीधा फड़ लो। आप जिन इदारों के माशाल्लाह साथ हैं वो इदारे डायरेक्ट तहकीकात कर ले, अदालतों के कंधे पे रख के जो बंदूक चलानी है। तो क्या अगे अदालत के मोटे जड़े ने कमज़ोर हो गए ने, जैसे कम बूढ़े बाबों के हो जाते। हमारी अदालतों को तो आपने इतना लागर कर दिया है कि अब समझ नहीं आती कि कौन सा जज किस तरफ है। पहले हम कहते पीली पत्ती थे पानी सादा पान, अब समझ ही नहीं आ रही सादा कौन है और आईनी अदालतें कौन है। अल्लाह ताला हमारे अदालती निज़ाम की हिफाजत करे। ये मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बड़ी दिलचस्प खबर बताई। उन्होंने कहा जी कि फैसलाबाद के एक नौजवान ने अपने शादी कार्ड पे मरियम साहिबा की तस्वीर लगाई और वो कार्ड उन्होंने इन्विटेशन के तौर पर DCO को भी भेज दिया। अब वो ये बताते हैं कि DCO साहब को फिर आर्डर आया कि इसको 1 लाख रुपए सलामी दो।
इसने मरियम साहिबा की तस्वीर लगाई, लो हम मसले या लोग भूखे क्यों मरोगे, कोई भूखा नहीं मरता। आप जनाब अली कार्ड छापें, तस्वीर लगाएं, डीसीओ के पास जाए, पेश करे, 1 लाख रुपए ले लें। लोग गुर्बत का तो हल निकल आया। हम ऐसे कहने सब भूखे मरने, भूखे बटेरे भाई, सीधी गल है, फोटो लाओ, लाख कमाओ। 1 लाख रुपए की तस्वीर बाबू मिलेगी आपको। कहते ना बाबू प्यार से डर नहीं लगता, मार से डर लगता है। इसी तरह बाबू हमें अब तस्वीर से डर नहीं लगता, वो कौमी खजाने से जो 1 लाख रुपए जा रहा है उससे डर लग रहा है। बस क्या करें, ये पाकिस्तान है, वालों कुड़ियों वंडी थी शैलाई जाओ, वंडी जाओ, कोई गल नहीं कि यहाँ से ले लो तो भाई मेरे भाई तभी दे दे, और आप लिए जाए। कौमी खजाना आपका, मराहत आपकी, वसाइल आपके, पाकिस्तान आपका, और जो आपके खिलाफ बात करे उन्होंने फिर चुक लो, उन्होंने लाख दे दो, उन्होंने जनाब तुम पांजा ला दो। तो कब तक चलेगा ऐसे, कब तक आप ऐसे चलाते रहेंगे। दाता साहब के करीब जो एक परिंदों की मार्केट थी, उसके वाले से जो इतलात आ रही हैं वो बड़ी अजीब सी हैं। कहते हैं कि रात के अंधेरे में जब वो अचानक बताए बगैर उस परिंदा मार्केट पे बिल्डोज़र चलाए गए तो उन बिल्डोज़र के नीचे मासूम परिंदों के चीखनों की आवाज़ आ रही थी, और फिर वो सारा मलिया मेट कर दिया गया। मुझे किसी ने कहा, आयशा हैं हमारी कराची की एक व्लॉगर यूट्यूबर, उन्होंने मुझसे कहा कि कितने दुख की बात है राना साहब कि वो बिल्डोज़रों से जब उसको मलिया मेट किया गया मार्केट को, क्योंकि वहाँ पे आपने उसे खुला करना है, वहाँ पे आपने पार्किंग बनानी है, रास्ते बड़ा चौड़े करने, तो कहते हैं कि जब वो बिल्डोज़ किया जा रहा था तो मासूम परिंदे चीख रहे थे, तो क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा। तो मैंने उन्हें कहा कि वो जो कराची की फैक्ट्री थी, कब्ज़ा के कौन सी कब्ज़ा क्या कहलाती है इलाका, वहाँ पे दहशत गर्दों ने, वो वाले नहीं जो अफ़गानिस्तान से आते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद दहशत गर्द हैं, उन्होंने उस फैक्ट्री को चारों तरफ से बंद करके भत्ता लेने के लिए आग लगा दी थी। 300-400 लोग मर गए थे। कोई इंसाफ मिल गया उनको? उनकी चीखों का इंसाफ मिल गया? मॉडल टाउन के अंदर जब सीधी सीधी औरतों को गोलियां मार दी थी पुलिस एहलकारों ने, तो क्या उन पुलिस एहलकारों को, उनकी तो तरक्की हो गई, उनको तो बड़े बड़े ओहदे मिल गए, तो क्या उन लोगों को इंसाफ मिल गया था? मुरीद के अंदर मैंने कहा, TLP के वकील जो हैं उन्होंने आज गुफ्तगू करते हुए कहा कि 24 मेरे पास लवाहिकीन आए जिनके बच्चे मर गए हैं इसमें, तो क्या इन्हें इंसाफ मिल जाएगा? अगर पाकिस्तान में बंदों को इंसाफ नहीं मिलता तो चिड़ी तोतों का इंसाफ मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि हो सकता है कि हम गुनाहगार हैं, हमारी आवाज़ अल्लाह तक ना पहुँची हो फरियाद की, चिड़ी तोतों की आवाज़ पहुँच जाए। अस्सलाम वालेकुम।